नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर में नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पल्लवी राय यानी भारत एक नई सोच का आगमन हुआ है। सबसे पहले जौनपुर की धरती पर, यमदग्नि की धरती पर, सिराज हिंद जौनपुर की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और इतने सम्मान की आदत नहीं है क्योंकि बहुत गालियां सुनने को मिलती है इस फील्ड में, तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई सामने से इतनी तारीफ करे जितना जिसके काबिल ना हो हम। अरे बहुत नहीं, अच्छा आप लगा। बहुत काबिल है। आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा है कि मतलब एक गांव से एक लड़की निकलकर आज पूरे देश में, पूरे जहां में नाम कर रही है। जहां घर से निकलना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, वहां आप इतना सारा मतलब कि लोगों की एक प्रेरणा बन चुकी हैं। फर्स्ट कमेंट क्या होगा? किस चीज पे? यही इतनी तारीफ पे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो इस तरीके से हमें प्यार देते हैं। और जब आप कुछ अलग करते हैं तभी लोग आपको पसंद करते हैं, नहीं तो सेम ज़िंदगी तो सभी जी रहे हैं, चूल्हा चौका बर्तन सभी संभाल रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ कठिन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें चैलेंज है, समस्याएं हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो घर तो सबको अच्छा लगता है, माँ के हाथ की रोटी सबको अच्छी लगती है, बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता है। और अभी तो इंटरव्यू भैया जो एकदम चिलचिलाती धूप में ले रहे हैं गर्मी में, तो आप जब परेशानी उठाएंगे तभी आपको लोग पसंद करेंगे। एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, एसी तो है नहीं मेरे पास, एसी नहीं है मेरे पास, ऑफिस में है, घर में नहीं है। घर में अभी भी वो वाला पंखा है जो छत सीलिंग फैन बोलते हैं, वो वाला पंखा है बस। ऑफिस है, ऑफिस में है एसी। लेकिन आप एक गांव से निकली मैम, तो क्या कुछ कहानी रहेगी? थोड़ा संक्षेप में बताइए कि मतलब कैसे आप, जहां एक तरफ लड़कियों को निकलना घर से मुश्किल, आपके लिए क्या मुश्किल था उस समय? मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था, किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होगा। मतलब किसी भी भाई से अगर ये पूछा जाए, आपकी अगर बहन होगी और वो बोलेगी कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे ये नहीं पता कि मैं आज आऊँगी शाम तक या नहीं, तो पहले जो हिटलर टाइप भाई लोग होते हैं, कोई भी हो, एक नॉर्मल जो चिंता वाला भाई होगा, उसको टेंशन होने लगती है कि अपना समाज ना अभी उतना सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। मतलब अभी आप जौनपुर की बात कर रहे हैं, आप लड़के हैं तो शायद वो पीड़ा ना समझ पाएँ, लेकिन मैं लड़की हूँ तो मैं समझती हूँ कि अभी हम शाम के वक्त इसी चौराहे से निकले तो 4 भैया टाइप लोग हमें कमेंट कर देते हैं। और आप लोग कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े पे कमेंट होता है, जो सूट पहनती है उन पे भी कमेंट होता है, जो साड़ी पहनती है उन पे भी कमेंट होता है, जो मॉडर्न कपड़े पहनती है उन पे भी कमेंट होता है। उन पे होना ही होना है। किन पे? जैसे जो मॉडर्न टाइप की रहती है। अरे भैया आप गलत बोल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कपड़े वो नहीं होते हैं, कपड़े की वजह से कमेंट नहीं आता है। जो सामने वाला कमेंट कर रहा होता है ना, उसके संस्कार की वजह से कमेंट आता है, उसके सोच पर निर्भर करता है। अब अगर मान लीजिए कोई लड़की मॉडर्न कपड़ा पहन के निकल रही है और पढ़ा लिखा सम्मानित बच्चा है जिसको संस्कार मिले, वो नहीं कमेंट करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की सूट पहन के भी निकले तो क्या पटाखा जा रही है, बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं, ये सही बात है। ये सच्चाई है जिसे हम लोग छिपा नहीं सकते। और जो आप मतलब आपने नहीं कहा, पर मेरे चैनल पे भी ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं कि लड़कियां आजकल मॉडर्न बन रही हैं इसलिए रेप केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनके साथ रेप कैसे हो जाता है? वो कौन सा मॉडर्न कपड़ा पहनती हैं? जो छोटी 6 महीने की गोद वाली बच्ची है, वो कौन सा ऐसा काम कर दी भाई कि तुम अपना भावना नहीं कंट्रोल कर पाए? अभी मैं इन सब चीज़ों को लेके बड़ी परेशान हूँ कि मैं बहुत खुल के बोलती हूँ, इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए बहुत कंट्रोल करके बोलती हूँ कि लोगों को बुरा। सेना में जाना चाहती थी, बॉर्डर पे जाना चाहती थी, फिर क्या अग्निवीर योजना आ गई इसलिए आप मीडिया में चली आई? नहीं, अग्निवीर योजना तो अभी आई है। अग्निवीर तो हमें 4 साल की जॉब नहीं करनी, हमें परमानेंट करनी है। अगर मेरे टाइम आया होता तो मैं नहीं जाती, लेकिन अग्निवीर अभी आई है, उससे पहले ही मैं डिसीजन ले ली थी कि मैं नहीं जाऊंगी। असल में पैर की उंगली टेढ़ी है तो इसलिए मैं मेडिकल अनफिट थी, और मेरे को सिर्फ आर्मी का ही जुनून है। मुझे मैं यूपी पुलिस की बुराई नहीं कर रही, लेकिन एक होता है सपना, मेरा सपना था कि मुझे आर्मी में जाना है बस। तो उसमें मैं मेडिकल अनफिट थी, उसमें जा नहीं पाती। तो फिर अचानक से कहाँ इसमें मीडिया में आ गई? अचानक से मोड़ कहाँ? परिस्थितियां बना देती है आपको क्रांतिकारी, किसी को शौक नहीं है बनने का। मैं जब अपने गांव गई ना, तो ऐसा कुछ हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि या तो करेंगे या हम मरेंगे, वैसा वाला। मतलब मेरे गांव का माहौल बहुत ख़राब है। आप जौनपुर शहर में रहते हैं, मेरा गांव अभी भी ऐसा है जहाँ पे मिट्टी वाले घर हैं, और मेरा खुद का घर मिट्टी वाला है, वो जो नहीं खपड़े वाला होता है, छप्पर वाला घर, वो। तो मेरे गांव का माहौल बहुत ख़राब है। वहाँ पे लड़कियाँ 9th 10th के बाद पढ़ती नहीं हैं,
वहाँ पे लड़कियाँ अपने सपनों के लिए अपने पिताजी के साथ बैठ के बात नहीं करती हैं। जैसे शहरों में होता है कि आजकल लड़कियाँ हर चीज़ के लिए लड़ सकती हैं, उनको ये वाला आईफोन चाहिए, ये वाला कपड़ा चाहिए, ये सारी डिमांड्स लड़कियाँ करती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों गाँव की जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी ज़िंदगी पिता तय करते हैं, परिवार तय करते हैं, समाज तय करती है। कहाँ तक पढ़ना है वो समाज तय करेगा, क्या पहनना है समाज तय करेगा, कैसे रहना है समाज तय करता है। तो लड़कियों की अपनी डिसीजन कहाँ गई। अब मैं शहर की लड़की थी, मतलब कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे गांव जाना पड़ा था। मतलब मेरी चाची नहीं है तो उनके बच्चों, चाचा के बच्चों को संभालने के लिए। और जब मैं गांव गई तो समझिए एक शहर की बच्ची, मतलब मैं गांव गई ही नहीं हूँ। तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मुझे गांव जाना पड़ा। तो जब मैं गांव गई तो अभी जिस वेशभूषा में आप देख रहे हैं, मुझे नहीं आता था पहनने सूट। मैं पहनती नहीं थी, एनसीसी वगैरह किया है मैंने, तो लोअर टी शर्ट में कटा है दिन। तो जब मैं गांव गई तो लोग मेरे कपड़े को लेके बहुत कमेंट करते थे कि अरे शहरी लड़की है ना, हई है ना, हऊ है ना। मतलब मैं अच्छा भी करने की कोशिश करती थी, तब भी लोग एक लेबल लगा देते थे, चिपका देते थे कि मतलब एक गांव में एक ये स्टीरियोटाइप चीज़ है कि शहर की लड़कियां बदतमीज़ होती हैं। तो मेरे पे ये लेवल लग गया था ऐसे ही कि मैं बदतमीज़ हूँ और बदजलन हूँ, ऐसा कुछ। मतलब ऐसे, मतलब अगर बच्चे बाहर, मेरे चाचा के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब हम लोग का माहौल ही वैसा रहा है, मतलब शहर में रहे, मम्मी कभी टोकी नहीं, तो उन सबों के साथ क्रिकेट खेलने चली जाऊंगी मैं, गुल्ली डंडा खेलने तो वहाँ चली जाती थी मैं। तो मतलब मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अगल बगल की चाची, दादा, बाबा लोग जो रहते थे, पड़ोसी, हाँ, हिन्ना बहन हो गई, लइकन के साथ क्रिकेट खेला था। तो ऐसा कमेंट। और फिर वो लोग ना डायरेक्ट मुझसे नहीं बोले, वो पहले दादी का कान भरे, फिर कभी चाचा को कुछ बोले, और होता है एक, और लगाते थे मिर्च मसाला लगा के पेश करते थे। तो उसके लिए मेरे घर का माहौल बड़ा बिगड़ने लगा। दादी हर चीज़ में टोकने लगी कि चाचा मतलब तू खा, तो चाचा गए ना तो उठ जाए चादर। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि खाना खाने में क्या दिक्कत है। अगर मैं खाना खा रही हूँ और मान लीजिए चाचा आ गए तो मुझे तुरंत खाना लेके हट जाना है। क्यों भाई, कौन सा ऐसा पाप करी, खाना ही तो खा रहे हैं, परिवार के लोग हैं। हाँ, नहीं मतलब बड़ा अजीब टाइप का नियम है गाँव में। जो सम्मान दिल से देने वाली बात होती है, दिखावा नहीं होता है। लेकिन हमारे गाँव में बड़ा है, अगर चाचा चौकी पे बैठे हैं तो उनके बगल में मैं नहीं बैठ सकती। जब आप चौकी पे बगल में बैठने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो वो लड़की कभी खुल के अपना हक बोल पाएगी, कभी बोल पाएगी? जिसके साथ उसे पकड़ा देंगे हाथ, वो लड़की कभी नहीं बोल पाएगी कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। तो मेरे गांव का माहौल ये है कि हम एक चौकी पे बराबर में बैठ के अपने पिता समान चाचा के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। ऐसा माहौल है गाँव का। वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मैं अपने हक के लिए कैसे बोलती, तो वो बड़ा झेल हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर डिसीजन ले लिया मैंने, मेरे को जाना है, बस जाना है कैसे भी। मैं नहीं अपने सपनों को किसी के हवाले करना चाहती हूँ। जैसे वो चिड़िया उड़ती है आकाश में, वैसे उड़ना है बस। लोग बुरा कहते हैं, सबको कहते हैं, जो अच्छा करता है उसको बुरा, तो जो बुरा करता है उसको ही बोलते हैं। जिसकी शादी हो जाती है, जो घर में रहते हैं, उनकी सास उनकी बुराई करती है जाके। तो मेरा तो अनजान लोग बुराई कर रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं। जो मेरे अपने हैं वो मुझे समझते हैं कि मतलब पहले तो मेरी मम्मी नहीं पसंद करती थी मेरा काम, लेकिन आज मम्मी उतना ही सपोर्ट करती हैं, उतना ही गर्व करती तो भैया आपको खुद समझाना होगा, लोगों को खुद बताना होगा। हर कदम पे आप पर उंगलियां उठेंगी, हर कदम पे आप पे सवाल खड़े होंगे, लेकिन आपको इतना मोटिवेट रहना है कि सामने वाला कुछ बोले, मुंह से जवाब देने से अच्छा है काम से जवाब देना है। क्या बात तो है। काम से मैंने जवाब दिया है, और जवाब दी हूँ तभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अगर मैं किसी काबिल नहीं होती तो मेरे को भी पूछा नहीं जाता। क्या तो बात है। अच्छा मैम, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़्यादा करती हैं, मतलब कि गांव के बच्चों को गांव में आप जाती हैं, बिहार जैसे राज्य में जाती हैं, उत्तर प्रदेश, आप जौनपुर में भी आई। तो इस दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे दर्शकों को ये भी बताइए। हाँ, हम जाते हैं कहीं स्टोरी ही नहीं कर लेते, वहाँ हमें बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। देखिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि मैं गांव से निकली हूँ, पर थोड़ा जो चाचा लोग ले लेते हैं उनसे हो जाता है। उनको आप समझाते रहिए, वो समझेंगे ही नहीं। मतलब थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं जो चाचा लोग, उनसे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो लोग नहीं समझते हैं। और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता। दादी चाची लोग तो अपनी ही हैं, उनसे बतियाने में अच्छा लगता है, उन लोगों को भी अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी गांव में पहुंचती हूँ और कोई दादी या चाची में से ये बोल दे कि बहनी लगबे नहीं करेला कि रौरे शहर से आइल हैं। तो ये इतना अच्छा लगता है सुन के कि मतलब मेरे को लोग अपना रहे हैं, मेरे को लोग प्यार दे रहे हैं। थोड़ा चाचा लोगों से दिक्कत हो जाती है, ड्रिंक वाले चाचा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती। उनसे भी दिक्कत क्या है, बस वो ज़्यादा बतियाने लगते हैं। तो ये होता है, अच्छा लगता है मुझे, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत अगर कहीं आती है तो जब आप किसी की बात काटेंगे ना, कोई मतलब आजकल का समाज जो है ना,
जैसे पत्रकारिता की बात करें तो आजकल हर जगह पत्रकार हैं, हर जगह, कहीं भी आप कहीं भी चले जाइए आपको नहीं तो 50-60 पत्रकार मिल ही जाएंगे। उन पत्रकारों में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पेशे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, बस खाली पैसा चाहिए। और जिस तरीके से रिपोर्टिंग का जो लेवल होता है कि मतलब अपने खुद प्लस खाए हुए हैं और इस किसी स्कूल में पहुंच गए और किसी टीचर से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अगर टीचर पलट के उनसे सवाल कर दे तो उनका कितना एजुकेशन है, उसी समय पत्रकारिता रोज़ नीलाम हो रही है, आप ऐसे समझिए। और उस फील्ड से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, उस फील्ड से मैंने लड़ाई लड़ के अपने घर वालों से, अपने समाज वालों से लड़ाई लड़ के मैंने ये पेशा चुना है। तो मुझे बहुत दुख होता है किसी दिन जब पता चलता है कि कहीं पत्रकार कुटा गए तो कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, तो बुरा लगता है कि ये वो पेशा है जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, ये वो पेशा है जिसको मैंने खुद चुना है, और जब वो बदनाम होती है तो बुरा लगता है। मतलब हम बदनाम कमेंट करते हैं लोग, ये बने कर हाल ना देखा, लोग बोलते हैं तो बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है, हर फील्ड में कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, धीरे धीरे बदलेगा, हम लोग मिलकर सुधारेंगे इसको। जरूर। तो पल्लवी राय का आगे का सपना क्या है? आगे बस यही करते रहना है, बहुत काम करना है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में 1% लड़कियों के भी ज़िंदगी में बदलाव लाती हूँ, लोग मुझे देख के सीखें या मैं उनके लिए मदद करूँ, कुछ तो बदलना है। मतलब ऐसे कैसे काम चल सकता है कि एक लड़का रात के 12 बजे घूम सकता है, एक लड़की नहीं घूम सकती, एक लड़की पढ़ नहीं सकती। घूमने छोड़िए, मैं तो घूमने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बराबरी की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसका हक चाहती हूँ। एक तरफ गाँव में जो भैया लोग हैं वो रात के 12 बजे बाग में घूमेंगे, जो मर्जी वो करेंगे, लेकिन एक लड़की को 10 तक पढ़ाया जाता है बड़ी मुश्किल से। उसके बाद वो कहते हैं लड़की जवान हो गई, अब उसको बाहर नहीं भेजेंगे। तो समाज इतना गलत है कि उसकी वजह से वो लड़की परेशानी झेल रही है, उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको डर है कि जिस बेटे को वो पाले हैं वही बेटा कमेंट करेगा। और कौन है गाँव में कमेंट करने वाला? किसी का बेटा ही है। वो जो बेटे हैं उनको ऐसे संस्कार मिलते हैं कि वो आपके ही गांव की, आपकी ही बहन को वो कमेंट करते हैं, अपनी ही बहन को कमेंट करते हैं, और उसकी वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाती है। तो कुछ तो ऐसा करना है, हर लड़की को बागी बनाना है कि वो खुद लड़ेगी। वो बोलेगी कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे उंगली उठा सको। इतना लड़कियों को स्ट्रांग बनाना है, और बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। बदलाव आ रहा है थोड़ा। मैं देखती हूँ अब गाँव में भी लड़कियाँ ऐसे निकलती हैं साइकिल से, और कोई लड़का कुछ बोलता है तो गाली देती हैं। गाली देना गलत है, लेकिन जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अभी एक घटना बताती हूँ आपको। एक बार हम लोग चुनाव यात्रा में या कहीं गांव में ही गए हुए थे, फिर लड़कियों की झुंड जा रही थी, मतलब 5-6 लड़कियां साइकिल से जा रही थी। पीछे से एक लड़का बाइक लेके आया और कुछ उसको कमेंट किया, कुछ गंदा ही बोला। तो उसमें से जो पीछे वाली लड़की थी वो उसको माँ बहन की गाली दी सीधे। मतलब सुन के तो बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा कि जवाब तो दिया इस लड़की ने। कुछ है इस लड़की के अंदर, देखिएगा वो लड़की आगे जाके कुछ तो जरूर करेगी। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, आपको खुद ही लड़ना है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको खुद ही स्ट्रांग बनना है। और जिस दिन आप अपने हक के लिए लड़ने लगे ना, किसी की औकात नहीं है कि वो आपसे आपका हक छीन ले। अगर आप मूर्ख बन के बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे कि आपके लिए समाज लड़ेगा, तो समाज अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है तो दूसरे के लिए क्या लड़ेगा? जो अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है दूसरों के लिए कहाँ से लड़ेगा? मैम, हर कोई ये सवाल करता है, हर कोई ये जानना चाहता है, पल्लवी राय का वीडियो इतना वायरल होता है, मिलियन में जाता है, कितना कमाती हैं? यही एक ऐसा सवाल है ना, मतलब हर इंटरव्यू में पूछा गया है। अगर कोई इंटरव्यू हुआ है मेरा तो उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाता है कितना कमाती हैं। देख, पैसा कमाने नहीं आया, सही बात है। पैसा कमाना होता तो कोई और काम करते। ये जो लड़ाई है, ये जो मेरा भारत एक नई सोच है, वो कोई कंपनी नहीं है पैसा छापने वाली। ये मेरा सपना है जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, सबसे लड़ी है, अपनी माँ से लड़ी है। वो माँ जो घर से लड़ाई हमने शुरू की है। हाँ, मतलब ये ऐसा पेशा था ना जिसके लिए हर एक कदम के लिए लड़ना पड़ा है। तो पैसा कमाने नहीं आई हूँ। पैसा कमाना होता तो बड़ा मौका मिला है, बहुत लोग ऑफ़र करते हैं, लेकिन पल्लवी राय ये दावे के साथ कह रही हैं, आपके चैनल पे तो वीडियो भी जाएगा ये, कि अगर कोई भी मुझे 10 रुपये भी दिया है तो कमेंट करके बता दे। मैंने ये जो पेशा सुना है, आज तक किसी से एक पैसा भी मैं ली नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे लगता है कि सामने वाले इंसान की मदद करनी चाहिए, मैं कर भी देती हूँ, बस मैं उसको ऑन कैमरा दिखाती नहीं हूँ। जैसे आजकल हो गया है कि एक केला थमाएंगे 10 लोग ऐसे फोटो से जाते हैं, तो वो मैं वायरल होता है, जिसमें लोग कमेंट भी करते हैं जैसे भी ले लिए होते भाई। मतलब इतना बुरा लगता है ना कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। मैंने बहुत लोगों की मदद की, लेकिन मैं कभी नहीं दिखाना चाहती। क्यों दिखाते हैं भैया?
आपको भगवान ने उस काबिल बनाया है कि आप मदद कर रहे हैं। आप भी अगर नहीं आपको उस काबिल बनाते ना, आप उससे भी ज़्यादा मजबूर होते। तो फिर उसको आप ऑन कैमरा रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसी को प्री कैप बनाते हैं कि हमने मदद की। गलत बात है ये। तो आपने पूछा कितना कमाते हैं, तो बताऊं कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकती मैं कितना कमाती हूँ। पहले 2 लोग थे, अब 20 लोग हैं। तो जितना आता है परिवार चल रहा है। परिवारवाद नहीं है, अलग अलग लोग हैं। मेरे परिवार का अपना कोई नहीं है मेरे चैनल में, क्योंकि मेरा काम किसी को पसंद ही नहीं आता। तो कोई मेरे साथ नहीं है, और शायद कोई इतना टैलेंटेड नहीं है मेरे घर में कि वो काम करे। तो इसलिए अंदाज़ा नहीं बता सकती कि कितना बच जाता है। बस इतना जानती हूँ कि बहुत अच्छे से चल रहा है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, अपना चल जाता है। अपने साथ जितने लोग हैं उनका चल जाता है, बस सब चिल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल लेंगे, हर कोई ये जानना चाहता है पल्लवी राय की शादी कब होगी, मतलब कैसा पति चाहती हैं, शादी करे चाहे भाड़ में जाए, ऐसे बयान को लेकर आप सुर्खियों में रही, क्या कहेंगी? सही बात थी वो, जो मैंने उस वीडियो में कहा था वो भी सही कहा था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। कोई इंसान अगर मुझे समझ सकता है, कोई इंसान जो मेरी फीलिंग समझता है, मेरे 3 साल की मेहनत समझ सकता है, जो मुझे उतना छूट दे सके जितना मैं अभी जीती हूँ, कि अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े रात के 12 बजे भी तो मैं निकल सकूँ, इतनी छूट कोई दे सकता है तो भैया आए, नहीं तो नमस्कार, राम राम। नहीं तो ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, इतने मेरे पैर में मजबूती है कि मैं खुद खड़ी रह सकती हूँ। मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने 3 साल लड़ाई लड़ी है तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की कि कोई आएगा मेरा हाथ थामेगा, मुझे रोड क्रॉस कराएगा। मैं खुद चाह सकती हूँ, आँख दिया है भगवान ने मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे एक साथी चाहिए, सबको चाहिए होता है, नहीं तो मम्मी जीने नहीं देंगी, तो एक साथी चाहिए, लेकिन वो इतनी खुली मानसिकता का इंसान चाहिए जिसको समझ आए कि जितना एक ऑफिस में जाके एक पुरुष काम करता है ना, उतना ही एक महिला भी घर में आपके लिए खट खट के खाना बनाती है। लोगों को लगता है महिलाएं काम ही नहीं करती हैं। एक महीने दिमाग सही हो जाएगा अगर आके घर का काम कर लें, झाड़ू पोछा बर्तन। और जब पति आते हैं ऑफिस से लौटते हैं तो मुस्कुराते हुए उनके लिए चाय ले जाना और पानी पहुंचाना, वो किसी को नहीं समझ में आता। एक नौकर से बदतर ज़िंदगी होती है महिलाओं में जो गृहस्थी संभालती हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। साहब ऑफिस में गए, कंप्यूटर खिटर करके आ गए तो उनका रोब होता है। तो बस उतना ही हमें भी इज्जत चाहिए। अगर एक पुरुष कमा रहा है और एक पत्नी कमा रही है तो दोनों को बराबर आका जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप पुरुष हैं तो आपका ज़्यादा इज्जत हो और एक महिला का मेहनत ना आका जाए। महिला का भी सम्मान होना चाहिए। महिला भी मेहनत करके आती है। धूप में यहाँ खड़े हैं नहीं खड़े हैं। लेकिन अभी हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। घर जाके अभी मैं बता रही हूँ, आप इतना मेरे को इज्जत और सम्मान दिए। आपने बताया कि यहाँ की चर्चित है, वहाँ की चर्चित है, इतना काम। अभी भी घर जाऊंगी, बर्तन मांजना पड़ेगा, झाड़ू लगाना, आटा सानना पड़ेगा। अभी तो लगा नहीं है, 2 दिन हो गया मुझे बाहर निकले नहीं। तो ऐसे मैं ऑफिस जाती हूँ, पूरा ऐसे आटा लगा रहता है हाथ में, फिर मैं बैठ के वहाँ पे ऐसे छुड़ाती हूँ। तो स्थितियाँ अच्छा लगता है मुझे। ये भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन बताती हूँ कि बराबरी ना अभी नहीं मिल पाई है। मैं इतना पहुँच गई हूँ और मैं यहाँ पे बराबरी मांग रही हूँ। जो गाँव में लड़कियाँ हैं वो बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे है। 9th में पढ़ती हैं और अभी से अपने ससुराल के लिए बक्सा तैयार करती हैं। तो उन लड़कियों का क्या, जो ये समझ ही नहीं पाई कि हॉल जैसी चीज़ भी होती है, पिक्चर देखना भी कुछ होता है। उनका क्या, उनको नहीं पता है कि कैसे रात में लड़कियां घूमती हैं, ये सब उनको कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि पिताजी की एक मूंछ है और माँ का एक नाक है जो बार बार गिर रहा है, उसी को बचाना है। तो वो लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ रही हैं, अपने सपने छोड़ देती हैं। आप किसी भी गांव की लड़की से पूछे, मेरे गांव में जाके पूछेगा, आपका नहीं मुझे पता। लड़कियों का कोई एम नहीं है, कोई सपना नहीं है। बस उनको ये पता है कि 9-10 कैसे भी पढ़ना है, पिताजी कहीं जहाँ तय कर दें वहाँ शादी कर लेनी है, बच्चे पैदा कर लेना, फिर उनको पढ़ा लेना। ऐसे थोड़ी बदलेगा, ऐसे थोड़ी आपका भारत स्ट्रांग बनेगा। जब लड़कियां भी लड़ेंगी, लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी, तभी भारत आगे बढ़ने वाला है। सिर्फ पुरुष नहीं संभाल पाएंगे, औरतें भी करेंगी काम, तब आगे बढ़ेगा। क्या बात है। ये तो पल्लवी राय जी थी जो लगातार लड़कियों के हक के लिए, गरीबों और मजलूमों के लिए लगातार लड़ रही हैं। और इतना बड़ा चैनल इन्होंने 3 साल में खुद के दम पे बनाया है, जो लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।